हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम पत्र लेखन वाले टॉपिक में आपका आगे का ले आए हैं। हम एक पत्र लेके आए हैं, सरकारी या शासकीय पत्र। हम एक पत्र रोज पढ़ेंगे, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर उस पत्र से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं भी बाहर ना जाए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। इसमें हम प्रारूप भी देखेंगे कि इस पत्र का प्रारूप कैसे होता है, बोर्ड पे बना के देख लेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा कि आपका जो इसकी क्लास ली जा रही है पत्र लेखन की, इसमें से आपका अगर पत्र लेखन से क्वेश्चन किसी भी टॉपिक किसी भी एग्जाम में आपका आ रहा है पत्र लेखन से, तो उसको नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि एक से एक चीज़ें बताई जा रही हैं और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो भी आपको बताए जाएंगे और संभावित प्रश्न है वो भी बताए जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक पत्र हम पढ़ेंगे। ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है 5, 6, 7 वीडियो जाएँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय की वीडियो बनाएंगे भी नहीं। हम एक पत्र को कंफर्म करेंगे, एक पत्र आप कंफर्म करते रहिएगा। साइड की चीज़ें, हर चीज़ें दायां बायां सब कुछ पूछता है, वो सब कुछ हम बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र हमने देखा। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा तो ये जरूरी है कि किसी भी चीज़ की आप मीनिंग जरूर याद रखिएगा। मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके, तो ऑफिशियल लेटर क्या होता है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र बोलते हैं। ओके, हम इसके बारे में और आगे जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई है जानने वाला, आपका पढ़ने वाला, तो उसको शेयर भी कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वीडियो का एग्जाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो, UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, या जहाँ पर पत्र लेखन या पत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए हम सरकारी पत्र को सीधे हम देखते हैं क्या होते हैं ये। अब हम देखते हैं पत्रों को कि पत्र होते क्या है। पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो क्या है, एक ऐसा पत्र जो सरकार के, ओके, जो सरकार के किसी एक कार्यालय से, ओके, सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है। ओके, कौन सा पत्र है जो सरकार के किसी एक कार्यालय से, सरकार याद रखिएगा, सरकार के किसी एक कार्यालय से, ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए। ओके, ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से, जो कार्यालय है सरकार का होना चाहिए, सरकारी कार्यालय होना चाहिए, वहाँ से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए। काम किसका है, सरकार का है। ओके, याद रखिएगा इसको। और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण को विषय बनाया जाए। देखिए, काम सरकार का है, कार्यालय सरकार का है, सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है, तो सारी चीज़ें जो है सरकारी चीज़ें हैं। तो फिर से हम देखते हैं, एक ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए, और क्या है, और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण को विषय बनाया जाए। सरकार का ही काम है, उन्होंने ही कोई विषय दिया है, तो उसको जो है वो पत्र भेजा जाता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में। फिर से एक बार और सीधे पूरा देख लेते हैं। एक ऐसा पत्र, ओके, एक ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, और उसमें क्या है, उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, ओके, सरकार के किसी निर्णय या समस्या निदान और या नीति निर्धारण को विषय बनाया जाता है। यानी कि वो सरकारी चीज़ें होती हैं, सरकारी नियमों से आबद्ध होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, परिभाषा भी पूछ सकता है आपका, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये पत्र जो होते हैं सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं पत्र, इनको याद रखिएगा। सरकारी कामकाज से संबंध ये पत्र होते हैं, सरकारी काम से संबंध होते हैं। जैसे कि हम सीधे आपको शब्द बोल देते हैं, शब्द थोड़े कठिन है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। सरकारी काम, ओके, सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय से आधिकारिक, ओके, सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय से आधिकारिक, आगे देखते हैं, ओके, तौर पर किसी कर्मचारी, ओके, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों तथा जनसाधारण को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि सरकारी कामकाज से संबंधित जितने भी पत्र लिखे जाएंगे सरकारी या शासकीय पत्र के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। फिर देखते हैं, इसमें जो इस पत्र का होता है एक निश्चित सांचा होता है। इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, ना कुछ इधर उधर लिखते हैं। इसका सांचा निश्चित होता है, कौन सी चीज़ें दाईं तरफ लिखनी है, कौन सी चीज़ें बाईं तरफ लिखनी है। अभी हम आपको प्रारूप में दायां और बायां भी बताएंगे, याद रखिएगा। ध्यान से क्लास देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो इसमें एक निश्चित सांचा होता है। ओके, ये पत्र क्या होता है, एक निश्चित सांचे में ढला होता है। और इसकी सामग्री की बात करें तो इसमें जो सामग्री यानी कि जो लिखा जाता है वो तथ्यपरक होनी चाहिए, संयत, स्पष्ट एवं सर्वथा शुद्ध शब्द होने चाहिए। उसमें पत्र में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एकदम तथ्यपरक, संयत, स्पष्ट और सर्वथा शुद्ध और समझने वाला होना चाहिए इस पत्र में जो सामग्री होगी। ओके, और पत्र को क्या है, निश्चित सांचे में ढला होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा। और पत्र में जो लेखक है अपनी कोई बात नहीं लिख सकता है,
ओके। वो पत्र पूरी तरह से तर्कसंगत, विधि संगत और कथन मात्र में होना चाहिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें लिखनी है, अपनी कोई भी गाथा नहीं लिखनी है। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं आपके, ऐसे ही शब्द बना के क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो हमने क्या देखा, सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। इस पत्र को एक निश्चित सांचे में ढाला जाता है और ये इसमें जो है सामग्री जो इंक्लूड की जाती है तथ्यपरक होती है, संयत होती है, स्पष्ट और सर्वथा शुद्ध होती है। और इसमें लेखक अपनी भी कोई भी बात नहीं डाल सकता है। ये हमेशा तर्कसंगत, विधि संगत और कथन मात्र होती है। और बात करें कि ये पद जो है संक्षिप्त, बहुत अधिक विस्तृत नहीं लिखा जाता है। ओके, इस पत्र को हम बहुत अधिक विस्तृत नहीं लिखते, इसमें संक्षिप्तता होती है। ओके, याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। शासकीय सरकारी पत्र जो है ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अगर पत्र लंबा हो जाता है, ओके, अगर पत्र लंबा हो जाता है तो इसे हम कई परिच्छेद या पैरा में लिख देते हैं। ओके, कई परिच्छेद या पैरा में लिख सकते हैं। अगर पत्र लंबा हो जा रहा है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है जो अधिक है, तो उसको अगर लंबा हो रहा है तो हम कई परिच्छेदों या कई पैरा में लिख सकते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइन ये बनेगी कि पहले बात तो पत्र संक्षिप्त होना चाहिए आपका। ओके, और यही इसकी मूल विशेषता है कि संक्षिप्त होता है। शैली कौन सी होनी चाहिए इस पत्र की, अन्य पुरुष शैली होनी चाहिए। अगर पत्र लंबा है तो इसे कई परिच्छेद या पैरा में हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसमें जो है प्रथम परिच्छेद में संख्या नहीं लिखते हैं। अभी हम आगे जब प्रारूप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ों को देखेंगे। प्रथम परिच्छेद में क्या है, हम संख्या नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कुछ, तो पहला नंबर नहीं लिखेंगे, 2 नंबर से सीधे स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर लिखेंगे, लेकिन हम 1 नंबर यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो पैरा परिच्छेद या पैरा जो है ये संख्या 1 से संख्या 1 हम नहीं लिखते हैं। इसमें पहला परिच्छेद में संख्या नहीं लिखते हैं। और पैरा 2 से हम आगे जितने भी हमारे पैरा आएंगे उसमें हम संख्या लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये जो संख्याएँ हैं ये बाईं ओर लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। चलिए हम एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द आपका महत्वपूर्ण बनता है इसमें। ओके, चलिए देखिए, एक ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार के, ओके, और उसमें जो है सरकार का कोई काम हो, ये कैसा काम हो, सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो, ये हो गया शासकीय सरकारी पत्र हो गया। इसकी अंग्रेजी जरूर जानिएगा, ऑफिशियल लेटर, अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा मीनिंग पूछी जाती है। फिर विशेषताओं की बात करें तो सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं, सरकारी कामकाज से संबंधित आते हैं। फिर बात करें कि एक निश्चित सांचे में ढला होता है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, और इसमें सामग्री है तथ्यपरक, संयत, स्पष्ट एवं सर्वथा शुद्ध होनी चाहिए। इसमें लेखक की अपनी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा तर्कसंगत, विधि संगत और कथन मात्र में होना चाहिए ये। अगली बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, संक्षिप्तता होनी चाहिए, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा हुआ जाता है। कौन सा पत्र, सरकारी पत्र किस शैली में लिखते हैं, अन्य पुरुष शैली में, याद रखिएगा। और इसमें अगर लंबा पत्र हो जाता है तो कई परिच्छेदों में, हम कई पैरा में उसे लिख देते हैं। अगर हम बात करें आगे की बात, तो प्रथम परिच्छेद हम जब लिखते हैं, प्रथम पैरा लिखते हैं, तो उसमें हम संख्या नहीं डालते हैं, हम 2 नंबर से उसमें स्टार्ट करते हैं डालना। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसकी जो है इसके भाग पे आ जाते हैं। इसके शासकीय पत्र या सरकारी पत्र के भाग कौन से हैं, उसके बाद हम प्रारूप को देखते हैं। तो भाग जो आप लिखिएगा, तो भाग के आगे जब हम प्रारूप बताएंगे तो दायां बायां नोट कर लीजिएगा, दायां बायां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं सरकारी पत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, जरूर याद रखिएगा। जब हम प्रारूप बनाएंगे तो इसमें आपको दायां और बायां लिखना है, दाएं और बाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जगह छोड़ दीजिएगा। दाएं विभाग का नाम किधर है, दाएं बाएं, तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे और ये हम देखेंगे। तो पहले हम इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम देखेंगे कौन सा चीज़ दाएं आता है, कौन सा बायां आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में बने। तो पहले हम देखते हैं सरकारी पत्र के भाग कौन से होते हैं। विभाग का नाम होता है, पत्र संख्या, प्रेषक का पता, पद नाम, प्रेषक यानी कि जो पत्र भेजता है, सेवा में यानी सेवा में लिखते हैं, प्रेषक का पता यानी हमने जिसको भेजा है उसका है, फिर स्थान तिथि डालते हैं, विषय है, अभिवादन है, विभाग अनुभाग है, पत्र का मुख्य भाग, पत्रांत व्यवहारिकता, प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक यानी जो भेजता है पत्र, और संलग्न पत्र। तो ये सारे भाग होते हैं। एक भाग हम और जान लेते हैं, फिर प्रारूप देखते हैं। विभाग का नाम, पत्र संख्या, प्रेषक का नाम, पद पता, सेवा में यानी प्रेषक का पता जिसको हम भेजते हैं, स्थान तिथि, विषय, अभिवादन, विभाग अनुभाग, पत्र का मुख्य भाग, पत्रांत व्यवहारिकता, प्रेषक के हस्ताक्षर और संलग्न पत्र। इसके बाद आप जगह छोड़िएगा क्योंकि प्रारूप हम देखते हैं, और दायां और बायां जरूर लिखिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके, कई बार हमने कहा है। ओके, कहीं ऐसा ना हो गलती से भी अगर छूट गया तो एक क्वेश्चन के लिए पछताना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं, सीधे हम प्रारूप पे आते हैं। इस पत्र का प्रारूप क्या होता है।
देखिए हमने यहाँ पे सरकारी या शासकीय पत्र का प्रारूप बना दिया है। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। आप इधर देख लीजिए कि प्रारूप ये बना हुआ है। ओके, हम देखते हैं कि हमारा क्या है, इधर दायां है और इधर बायां है। याद रखिएगा, हमारा दायां क्या है, इधर है, और बायां क्या है, इधर है। दाएं बाएं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो दायां बायां जरूर याद रखिएगा। पहले क्या हम पत्र में प्रेषक लिखते हैं, सेवा में पत्रांक, विभाग का नाम, तो सारी चीज़ें जो अभी हमने लिखी हैं भाग, उसमें दायां बायां जरूर डाल लेंगे। स्थान, दिनांक, विषय, महोदय, ये सब सारे पैरा हो गए, संलग्नक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बताते हैं दाएं या बाएं का भी बताते हैं। जैसे प्रेषक हो गया, आपका पूछता है कि सरकारी या शासकीय पत्र में प्रेषक किधर लिखा होता है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे प्रेषक किधर है, इधर हमारा बायां है, तो इधर बाईं ओर लिख देंगे। ओके, बाईं ओर प्रेषक किधर है, बाईं ओर है। ओके, प्रेषक यानी कि जो पत्र भेजता है। अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेवा में किधर है, ये भी बाईं ओर पूछा जाएगा, बाईं ओर है। ओके, विषय, महोदय, इधर की जितनी चीज़ें हैं सारी बाईं ओर है, इधर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो दाईं ओर है। पत्रांक भी पूछा गया है, दाईं ओर। सारी चीज़ें नोट करिएगा। विभाग का नाम दाईं ओर। ओके, स्थान, दिनांक सब कहाँ लिखा है, दाईं ओर। भवदीय दाईं ओर। ओके, आज्ञा से दाईं ओर। ये सारी चीज़ों को नोट करिएगा। ये साइड पूछता है, अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें ये पूछा है। और संलग्नक कहाँ है, बाईं ओर है। ओके, पैरा हम किधर, ये संख्याएं किधर लिखते हैं। पैरा नंबर देखिए हमने एक नहीं लिखा, अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे विशेषता में कि हम एक नहीं लिखते हैं, उसके आगे 2 3 4 5 जितने भी होते हैं तो हम लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 2 और 3, ऐसे एक नहीं लिखते हैं, आगे की संख्याओं को लिख देते हैं। संलग्नक यानी कि ये भी बाईं ओर। पत्र संख्या, पत्रांक, ये भी किधर है, बाईं ओर है। ओके, और ये यहाँ पे पत्र संख्या पूछेगा, यहाँ आपका पत्रांक पूछेगा। और यहाँ पे लिखा है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मीन्स फोटोस्टेट। निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित, जो प्रतिलिपियाँ देते हैं वो चीज़ें। और विभाग और अनुभाग का मेंशन हम यहाँ करते हैं, याद रखिएगा। तो सीधे सीधे पहले हम पत्र को हमने देख लिया कौन सी चीज़ें दाईं ओर है, कौन सी चीज़ें बाईं ओर है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दाईं ओर की चीज़ें इधर, बाईं ओर की चीज़ें इधर। तो हमने देखा प्रेषक, सेवा में विषय, महोदय, संलग्नक, पत्र संख्या, प्रतिलिपि, ये सारी चीज़ें किधर हैं, बाईं ओर हैं। और दाईं ओर की बात करें तो पत्रांक, विभाग का नाम, दिनांक, स्थान, भवदीय और आज्ञा से, ये किधर है, दाईं ओर है। ओके, तो चलिए हम एक बार और पत्र को रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रारूप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेषक भेजने वाले का नाम, सेवा में जिसको भेजा गया है, पत्रांक पत्र पे जो भी संख्या, विभाग का नाम किस विभाग पे हम भेजते हैं, विषय किस विषय में हमने भेजा है, स्थान और दिनांक डालेंगे। फिर हम उसको भेजेंगे महोदय, जिसे हम लिखते हैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यानी कि जो भी काम है हमारा 1 2 3 4 5 6 पैरा, जितने भी पैरा में चीज़ें आएंगी। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे भवदीय, भवदीया। ओके, आज्ञा से। और यहाँ पे संलग्न ये पत्र संख्या, पत्रांक और प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित। तो ये हो गया हमारा प्रारूप। और हमने प्रारूप आपका बोर्ड पे बना दिया, आप देख सकते हैं। और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे समझ लीजिए, दायां बायां जरूर देखिएगा। तो ये आपका सरकारी और शासकीय पत्र होता है समाप्त। अब इसमें 1 2 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम बताएंगे, और संभावित प्रश्न है वो आपके टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा PDF फॉर्म में। तो जब ये पूरा हो जाएगा आपका पत्र लेखन पूरा, तब हम पत्र जब पूरे हो जाएंगे तब हम उसके बाद आपके टेलीग्राम में उसको PDF डाल देंगे। तो ध्यान से देख लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि दाया बाया सब कुछ एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने सभी चीज़ें अच्छे से आपको पढ़ाई हैं। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो देख लीजिए, दाया बाया सब जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन आए थे इससे संबंधित, उसको हमने लिख दिया है। और जो संभावित प्रश्न है वो जब खत्म होगा आपका चैप्टर ये पत्र लेखन का, तब टेलीग्राम पे आपके पहुंचेगा। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका शासकीय पत्र के संबंध में गलत है, ये पूछा गया है UP SSSC 2018 नहीं 19 के एग्जाम में, एक व्यायाम प्रशिक्षक का हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया, UP SSSC के द्वारा ही पूछा गया हाल ही में। और ये जो संलग्न पूछा गया है ये आपका 2016 के एग्जाम में किसी में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। 2016 के UP SSSC के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि UP SSSC ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि शासकीय पत्र के संबंध में गलत है, इसको मार्क करिए। क्या पूछ रहा है, शासकीय पत्र के संबंध में गलत क्या है। तो इसने दिया है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर पत्रांक लिखा था, पत्र संख्या लिखते हैं, यानी कि सही है, ये गलत नहीं है। फिर लिखते हैं पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है। अब बताइए, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है, हमने तिथि यहाँ पे लिखी थी। ओके,
तिथि हमने यहाँ पे लिखी थी, इन्होंने कहा है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी, यानी कि पत्र संख्या यहाँ तो तिथि ऊपर, यानी कि ये स्टेटमेंट इनका गलत है। ओके, और पूछा भी क्या है, गलत है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे हमने सेवा में लिखा था, बाईं ओर ही लिखा था सेवा में। फिर पूछा है संबोधन यानी महोदय जो है बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी हमने महोदय भी बाईं ओर लिखा था, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि हमारा जो गलत है वही सही है। तो शासकीय पत्र के संबंध में गलत क्या है कि पत्र संख्या के ऊपर लिखी होती है, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि पत्र दिनांक यहाँ पे लिखा होता है, इन्होंने कहा है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है, नहीं, दिनांक यहाँ लिखा होता है, पत्र संख्या इधर लिखा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर से ये हमने बता दिया प्रारूप में, आपको एक एक चीज़ समझाई है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। इसका शासकीय पत्र के संबंध में गलत है, इन्होंने पूछा था, तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देखिए। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, हाँ लिखते हैं सबसे ऊपर पत्र संख्या, हमने बताया भी है प्रारूप में, आपको आपने देखा होगा। फिर पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, हाँ सेवा में बाईं ओर लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं। और संबोधन जो है महोदय बाईं ओर लिखते हैं, महोदय भी हमने बाईं ओर ही लिखा था। और आपका एक मीनिंग पूछा है, ये संलग्न यानी इनक्लोज्ड, इसकी मीनिंग क्या होती है, इनक्लोज। ये आपके 2016 गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि संलग्न की अंग्रेजी क्या है, गन्ना पर्यवेक्षक। ओके, तो इन चीज़ों को हमने देखा, जो क्वेश्चन 2 आए हैं जो संभावित हैं वो हम आपके टेलीग्राम पे डालेंगे। तो अगर आपके 10 मिनट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या दिक्कत है, तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप, तो आपके गलत नहीं होंगे। प्रारूप अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, परिभाषा पढ़िएगा, जो भी विशेषताएं बताई गई हैं उनको पढ़िएगा, तो सारी चीज़ों को देखिएगा। तो इसके साथ ही हमारा शासकीय और सरकारी पत्र खत्म होता है। तो देखते होंगे आप कितनी मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, हम आप कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी है शालिनी टीचिंग लर्नर शालिनी, उस पर भी जुड़ सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों को देखा हमने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखा, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपके 2018-19 का क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा क्लास के बारे में। तो इसी के साथ क्लास खत्म होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।